गुरु गीता। यहाँ पर मैं श्री गुरु गीता का जो पूजन है संस्कृत में दे रहा हूँ, जो सदगुरु के पुस्तक में गुरु गीता में है वही ज्यों का त्यों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले गुरु गीता शुरू करने से पहले गुरु पूजन करें। साधक हो या साधिका कोई भी हो, साधक को चाहिए कि जिस दिन गुरु गीता का पाठ या साधना प्रारंभ करनी हो, सूर्योदय से पूर्व अवश्य उठ जाएं, क्योंकि साधना का अनुकूल तथा ब्रह्म मुहूर्त भी माना जाता है। साधना का जो अनुकूल समय है वह ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद शुद्ध वस्त्र पहन लें, फिर पूजा कक्ष में प्रवेश करें। सबसे पहले वहाँ स्थापित सभी देवताओं को नमन करें और उनके प्रति सम्मान की भावना तथा श्रद्धा प्रदर्शित करें। पूर्व या उत्तर की ओर मुख कर सफ़ेद या पीले आसन पर बैठें। पूजा की सभी सामग्री को अपने समीप रखें। इसके बाद 1 मिनट तक भगवत पाद पूज्य पाद का शुद्ध मन से ध्यान करें। अब विनियोग करें। दाहिने हाथ में जल लेकर मंत्र का उच्चारण करें। ओम अस्य श्री गुरु गीता स्तोत्र माला मंत्रस्य भगवान सदाशिव ऋषि विराट छंदः श्री गुरु परमात्मा देवता हम बीजम सह शक्ति सोहम कीलकम श्री गुरु कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगा। हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। अब करन्यास करेंगे। करन्यास ओम हम साम सूर्यात्मने अंगुष्ठभ्याम नमः। ओम हम सीम सुमात्मने तर्जनीभ्याम नमः। ओम हम सुम निरंजात्मने मध्यभ्याम नमः। ओम हम सैम निराभासात्मने अनामिकाभ्याम नमः। ओम हम सौम शुभात्मने कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम हम सह अव्यक्तात्मने करतलपृष्ठभ्याम नमः। अब हृदयन्यास करेंगे। शरीर के विभिन्न निर्दिष्ट अंगों का स्पर्श करते हुए उच्चारण करें। ओम हम साम सूर्यात्मने हृदय नमः। हृदय का स्पर्श करें दाहिने हाथ से। ओम हम सीम सुमात्मने सिर से स्वाहा। सिर का स्पर्श करें। ओम हम सुम निरंजात्मने शिखाय वसठ। शिखा का स्पर्श करें। ओम हम सैम निराभासात्मने कवचाय हुम। दोनों कंधों को छुएं। ओम हम सौम अति सूक्ष्म आत्मने नमः। ओम हम सौम अति सूक्ष्म आत्मने नेत्राय वसठ। दोनों नेत्रों को छुएं। ओम हम सह अव्यक्तात्मने अस्त्राय फट। दाहिने हाथ से सर के ऊपर से घुमा के बाएं हाथ पर ताली बजाएं। अब ऋषियादिन्यास करेंगे। दाहिने हाथ से विभिन्न अंगों का स्पर्श करें। ओम हम सम सदाशिव ऋषिये नमः। सिर से सिर का स्पर्श करें। ओम हम सीम अनुष्टुभ छंदसे नमः। मुखे। ओम हम सुम गम बीजम बीजाय नमः। गुहे। ओम हम सैम गुम शक्ते नमः। पादयो। ओम हम सौम रम कीलकाय नमः। नाभो। ओम हम सम वै विनियोगाय नमः। सर्वांगे। सभी अंगों का स्पर्श करें। ध्यान करेंगे। दोनों हाथ जोड़कर ध्यान करें। ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्तमसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमचल सर्वदेशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं
सद्गुरुं तं नमामि। ब्रह्मानंद परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमसादिलक्ष्यम् एकनित्यं विमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानस उपचार पूजन करेंगे। इस प्रकार ध्यान करके मानस उपचार द्वारा गुरु पूजन करें। ओम गम गुरुभ्यो नमः। लम पृथिव्यात्मकं गंधम समर्पयामि। गंध चढ़ाएंगे। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। हम आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। यम वैभ्यात्मकं धूपं वर्धयामि। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। रम अमृतात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि। निवेद्य चढ़ाएंगे। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। सम सर्वात्मकं तांबूलं समर्पयामि। अब इसके बाद संकल्प लेंगे। दाहिने हाथ में जल लेकर उसमें कुमकुम और अक्षत मिलाकर निम्न संदर्भ का उच्चारण करते हुए संकल्प करें। ओम विष्णु 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 श्रीमदो भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वराहकल्पे व्यवस्थमन्वन्तरे वैवकलियुगे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे अमुक मासे जो मास हो उसका वर्णन करें। अमुक वासरे जो बार हो उसका वर्णन करें। अमुक गोत्रीय जो आपका गोत्र हो उसका वर्णन करें, अपना गोत्र। अमुक शर्माहम अपना नाम उच्चारण करें। सकल मनोकामना पूर्ति निमित्तम श्री गुरु कृपा प्राप्ति निमित्तम च गुरु गीताया पाठम अहम करिष्ये जल भूमि पर छोड़ें। इसके बाद गुरु चित्र के सामने एक थाली स्थापित करें। उसमें पुष्प बिखेर कर पारद गुरु पादुका का स्थापन करें। यदि आपके पास पारद गुरु पादुका नहीं है भारत की तो आप आश्रम से मंगा सकते हैं। और यदि पादुका न हो तो गुरु चित्र का ही षोडशोपचार पूजन करें। षोडशोपचार पूजनम। ओम अम ईम उम रिम रिम ओम अम गुरुदेवाय नमः आवाहनम समर्पयामि। ओम आम ईम उम रिम लम ऐं ओम आ निखिलेश्वराय नमः आसनं समर्पयामि। ओम कम खम गम घम डम अनंताय मंगलाय नमः पादं समर्पयामि। ओम चम छम जम झम णम अपराजिताय नमः अर्घ्यं समर्पयामि। ओम टम ठम डम डम णम अनाकूलाय नमः आचमनीं समर्पयामि। ओम तम थम दम धम नम आदिपुरुषाय नमः स्नानं समर्पयामि। ओम पम फम बम 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 परम पुरुषाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ओम यम रम लम वम अतीन्द्रियाय नमः वस्त्रं समर्पयामि। ओम शम 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 हम आचार्याय नमः गंधं समर्पयामि। ओम लम छम हर्षेयाय नमः अक्षतानि समर्पयामि। ओम गम आर्याय नमः पुष्पाणि समर्पयामि। ओम गाम इदाय नमः धूपम अर्पयामि। ओम गिम ऋतंबराय नमः दीपं दर्शयामि। ओम गिम कलाधाराय नमः नैवेद्यं निवेदयामि। ओम गुम चिकित्सकाय नमः नाचमनीं समर्पयामि। ओम गुम चारुदंताय नमः तांबूलं समर्पयामि। ओम ग्रीं प्रभावाय नमः दक्षिणद्रव्यं समर्पयामि। ओम गम चारुहस्ताय नमः प्रदक्षिणं समर्पयामि। ओम गीं चित्रगंधाय नमः नमस्कारं समर्पयामि। ओम गैं प्रमोदराय नमः आरतिकं समर्पयामि। ओम गोम प्रातपराय नमः पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम गौम भागेश्वराय नमः सर्वांगम नमस्कारम समर्पयामि। इसके बाद स्फटिक माला से गुरु मंत्र की एक माला जप करें। गुरु मंत्र तो आपको पता ही होगा। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। मंत्र जपने के पश्चात पूर्ण श्रद्धा से गुरु गीता का पाठ प्रारंभ करें। अथ गुरु गीता प्रारंभ। स्थिर चित्त से ध्यान करके
गुरु गीता का पाठ करें। श्रद्धा भाव से, मन में श्रद्धा भाव रखकर गुरु जी का ध्यान करके, ये गुरु ना हो तो शिव का ध्यान करके स्थिर चित्त से इस गुरु गीता के शब्दों का अपनी आत्म तत्व में बसाएं। ओम गूढ़ विद्या जगन्माया देहे च ज्ञान संभव उदयं स्वप्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते। चाहे कितनी भी गूढ़ विद्याएं हों, चाहे कितनी भी कठिन साधनाएं हों, और शिष्य चाहे कितना भी अज्ञानी क्यों ना हो, परंतु यदि वह पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु शब्द का उच्चारण करता है तो मन में स्वतः आत्मज्योति प्रकाशित होती है, जिस ज्योति के माध्यम से समस्त गूढ़ विद्याएं या साधनाएं स्वतः ही सिद्ध हो जाती है, और वह गूढ़ विद्याएं गुरु के माध्यम से ही उद्भासित होती आई हैं। इसलिए जीवन में गुरु की उपादेयता सिद्ध है। सर्वपापि शुद्धात्मा श्री गुरु पाद सेवनात् देहि ब्रह्मपदे तस्मात् तत्कृपार्थ वदामि ते। जीवन के समस्त प्रकार के पाप, चाहे वर्तमान जीवन के हों चाहे पूर्व जीवन के हों, केवल गुरु के चरणों का ध्यान करने मात्र से ही वे समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। शिष्य की आत्मा पूर्ण रूप से ब्रह्म हो जाती है। गुरु कृपा प्राप्त होती ही वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप बन जाता है और उसका जीवन सार्थक एवं धन्य हो जाता है। देवता भी इस प्रकार की कृपा प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं। गुरुपादं भुजं स्मृत्वा जलं शिरसि धारयेत् सर्वतीर्थं भागस्य संप्राप्नोति फलं नरः। जो शिष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु चरणों के जल को अपने सिर पर छकता है या चरणामृत के रूप में पान करता है, उसे संसार के समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है और वह वर्तमान जीवन में भी धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करता हुआ पूर्ण सफल जीवन यापन करने में सक्षम हो जाता है। गुरु चरणों में ही समस्त तीर्थ निहित हैं। इस रहस्य को समझकर साधक गण तीर्थों में भटकना छोड़ देते हैं। शोषणं पाप पंकस्य जीवनं ज्ञान तेजसां गुरोपादोदकं सम्यकं संसारणोतारकं। गुरु चरणोदक साधक के समस्त पाप रूपी कीचड़ को धोने के लिए, ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए तथा संसार सागर से पार उतरने का साधन है। साधकों के जीवन के जितने भी पाप हैं उन सभी का शमन करने के लिए हृदय के अंदर ज्ञान का दीपक लगाना आवश्यक है, और ज्ञान का दीपक केवल गुरु के चरणों का स्पर्श करने से, गुरु की आज्ञा का पालन करने से और गुरु के कथानुसार गतिशील होने से ही ज्योतिषनित हो सकता है। अज्ञानम मूलहरणम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे गुरुपादोदकं पिबेत्। यदि गुरु चरणों का जल पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो जन्म जन्म के पाप और बंधन समाप्त हो जाते हैं। समस्त प्रकार का अज्ञान दूर हो जाता है और हृदय में स्वतः ही ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसके लिए अन्य किसी प्रकार की विधि विधान, साधना और सिद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शिष्य के लिए गुरु चरणामृत पावनतम अमृत बूंद है, जिसे पाकर उसके सभी प्रकार के ताप और संताप विलीन हो जाते हैं। गुरुपादोदकं पीत्वा गुरुश्च भोजनम गुरुमूर्ते सदा ध्यानम गुरुमंत्रम सदा जपेत्। शिष्य का कर्तव्य यही है,
उसके जीवन का पहला और अंतिम उद्देश्य यही है कि वह अपने संपूर्ण जीवन में गुरु के चरणामृत का पान करे, गुरु के भोजन के उपरांत उनके उत्कृष्ट भोजन का प्रसाद रूप में स्वीकार करे, निरंतर गुरु मूर्ति का ध्यान करता रहे और हर क्षण गुरु मंत्र जप करता रहे। ऐसा शिष्य स्वयं देवता स्वरूप बन जाता है, जिसके भाग्य से देवता भी ईर्ष्या करने लगते हैं, क्योंकि पूर्णता तो शिष्यत्व धारणा से ही संभव है। खासे क्षेत्रम तन्निवासो जावे चरणोदकम गुरु विश्वेश्वरम साक्षात तारकम ब्रह्म निश्चितम। काशी में निवास करने से और भगवान शिव की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, गंगा में स्नान करने से और गंगा का जल पीने से जो सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की सेवा और साधना करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब कुछ केवल गुरु के चरणोदक का पान करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। गुरु चरणामृत साधक के समस्त जन्म जन्मांतरीय दोष का शमन कर उसे ब्रह्मामय बना देता है। गुरुपादुकम युक्त्वा सोयश्चैवटा तीर्थराजो प्रयागस्य गुरुमूर्ति नमो नमः। गुरु के चरणों का जल निरंतर अक्षय कल्प वृक्ष के समान फलदायक है। उस जल का यदि पान किया जाए तो उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना कि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से, उसके जल का पान करने से होता है। इसलिए संसार में श्रेष्ठतम विभूति को गुरु कहा गया है, और ऐसे ही गुरु मूर्ति को प्रणाम करने से जीवन में संपूर्णता प्राप्त होती है। गुरु चरणों को स्पर्श करना विनम्रता का सूचक है, क्योंकि विनम्र हृदय से ही ज्ञान का संचार होता है। गुरुमूर्ति स्मृति नित्यम गुरु नामम सदा जपेत गुरुराज्ञा परको वीर्त गुरुरन्या न भावेत। निरंतर शिष्य को गुरुमूर्ति का ही चिंतन करना चाहिए। उसे नित्य गुरु के द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र का ही जप करना चाहिए। उसके जीवन का लक्ष्य केवल गुरु आज्ञा का पालन करनी ही है। गुरु के अलावा उसके जीवन में अन्य किसी भी प्रकार का भाव या चिंतन नहीं हो, इस बात का वह तत्क्षण और हर क्षण ध्यान रखें। ऐसा करने पर वह जीवन में सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम और सफल हो जाता है। इन भावों का उदय शिष्य के सौभाग्य का प्रारंभ है। मुकारस्य तुंदकारस्य ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानम तारकम ब्रह्म गुरुरेव न संशय। गुरु शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है। गु का तात्पर्य है अंधकार और अथोर्थ समस्त प्रकार के शिष्य के बंधन, और रू का तात्पर्य है तेज अथोर्थ शिष्य के हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना। शिष्य के अज्ञान को समाप्त करने वाला या गुरुत्व ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यह शिष्य को जीवन की पूर्णता देने में सहायक है। इसलिए गुरु शब्द का उच्चारण करना ही जीवन की पूर्णता माना गया है। साधकेनम प्रदातव्यम गुरु संतोषकारकम गुरुराधनम कार्यम स्वजीवितम निवेदिते। साधक का पहला और अंतिम कर्तव्य यही है कि वह वही काम करे जिससे कि गुरु को संतोष प्राप्त हो सके। वह उसी प्रकार से सेवा करे जैसे सेवा गुरु को आवश्यक हो। वह उसी प्रकार से चिंतन करें जिस प्रकार से गुरु आज्ञा दें। उसके जीवन में आराधना, पूजा, प्रार्थना, सेवा और साधना केवल गुरु की होनी चाहिए। ऐसा होने पर वह समस्त सिद्धियों का स्वामी हो जाता है और उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहती। कर्मणम मनसा वाचा नित्यम आराधये गुरुम दीर्घदंडो नमस्कृत्यम निर्लजो गुरु सन्निधो। शिष्य सभी लज्जा भावों को त्याग कर गुरु को दंडवत प्रणाम करें तथा नित्य ही मन, वचन, कर्म से शुश्रूषा करें। जो गुरु की आराधना करता है उसने जीवन में कितने ही निचतम कार्य किए हों, धीरे धीरे वे सभी समाप्त हो जाते हैं। यदि उसे अपने जीवन में कुछ क्षणों के लिए गुरु चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह उसके लिए जीवन का पुण्य है, और ऐसा अवसर प्राप्त होने पर निश्चय ही पूर्ण सफलता प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। अज्ञानम तिमिरंदस्यः ज्ञानजनशलाकये
चक्षुर्निमिलिंदेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार से ग्रस्त नेत्र को ज्ञान रूपी अंजन शलाका से खोल देने वाले सद्गुरु को बारंबार नमन है। न तो शिष्य को साधना करनी आती है, न ही उसे पूजा करनी आती है, और न तो पूर्ण रूप से मंत्र का उच्चारण करना ही आता है। तब गुरु ये इस अज्ञान रूपी अंधकार के नाश के लिए एक दीपक प्रज्वलित करते हैं जो ज्ञान का दीपक होता है, और जिसके प्रकाश से शिष्य का जीवन पूर्णतः ज्वाज्वल्यमान हो जाता है। तुम पिता तुम च मे माता, तुम बंधु तुम देवता, संसार प्रतिबोधार्थ तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आप ही सभी के माता पिता, बंधु एवं देवता हैं। माता पिता ने तो केवल शरीर को जन्म दिया है, संस्कार नहीं दिए। आप शिष्य को संस्कार देते हैं, अतः आप ही शिष्य तथा साधक के सर्वत्र हैं, सर्वस्व हैं। इस पूरे संसार और ब्रह्मांड को जानने की प्रतीति और पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने का ज्ञान अथवा बोध केवल आप ही शिष्य को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हे गुरुदेव, आपको श्रद्धायुक्त हृदय से प्रणाम है। यत् सत्येन जगत सत्यम, यत् प्रकाशेन भाति यतः, यदानंदे नदन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनको स्मरण करने मात्र से ही संसार की सत्यता का भान हो जाता है, जिनके पास बैठने मात्र से ही मन में प्रकाश का उदय होने लगता है, जिनको ध्यान करने मात्र से ही जीवन की पुण्य प्राप्त हो जाते हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही असीम आनंद, विचित्र अनुभूतियाँ तथा दिव्यता का भान होता है, जिनके चरणों में निवेदन करने मात्र से ही जीवन की पूर्णता, सफलता और श्रेष्ठता मिल जाती है, ऐसे ही श्री गुरु को विनयवत प्रणाम है। येन चेत्यते हीदं चितं चेत्यते ही यत, जागृतं स्वप्न सुषुप्त्यादि तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस गुरुत्व के ज्ञान से यह संसार चेतनावान बनता है, जिसकी चेतना से यह चित्त मन चैतन्य होता है, जागृत स्वप्न सुषुप्त आदि अवस्थाएं व्यक्त होती है, ऐसे गुरु को बारंबार नमन है। जो साधक के हृदय में व्याप्त अज्ञान को दूर करने में समर्थ हैं, जो साधक को मोह निद्रा से जगाकर उसे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। शिष्य के बाह्य और अभ्यंतर परिवर्तन के एकमात्र सूत्रधार श्री गुरु को पूर्ण भावनाओं के साथ प्रणाम है। यस्या ज्ञानिदं विश्वं न दृश्यं भिन्नमेदत, सदेकं रूपरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस गुरुत्व के ज्ञान से यह दृश्यमान जगत भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, उस सत्य स्वरूप और एकात्म रूप सद्गुरु को भावना में नमन है। गुरु शिष्य को अपने समकक्ष बनाने का ही सदैव प्रयास करते हैं, अतः उन्हें स्वयं सर्वप्रथम शिष्य के अनुरूप स्वरूप धारण करना पड़ता है। यह शिष्य की अज्ञानता है, उसकी बुद्धि का भ्रम है कि वह गुरु को सामान्य मनुष्य के रूप में देखता है। उसके लिए इससे बड़ा पाप और इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। यस्य ज्ञातिमतं तस्यं मतं यत्यस्य न वेदसः, अनन्य भाव भावाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसे ब्रह्म का ज्ञान है वही सही ज्ञानी है। जिसे ब्रह्म ज्ञान का अभिमान है वह मात्र प्रदर्शन करता है, क्योंकि उसे तथ्यपूर्ण ज्ञान नहीं होता। ज्ञान की उच्चतम भावभूमि में स्थित सद्गुरु को मेरा नमन है। पूर्णत्व प्राप्त व्यक्ति कभी भी आडंबर या दिखावे में विश्वास नहीं करता। वह ज्ञान से इतना भरा हुआ होता है कि व्यर्थ चिंतन का अवसर ही नहीं होता। ऐसे व्यक्तित्व से ही यह सारा संसार सुशोभित और आच्छादित होता है, अप्लावित होता है। यस्य कारणस्य रूपस्य यस्य कारणरूपस्य कार्यरूपेण भाति कार्यकारणरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री गुरुदेव के कारण रूप गुरुत्व से ही यह संसार कार्य रूप प्रतीत होता है। इस प्रकार कार्य कारण और स्वरूप उस गुरुत्व को नमस्कार है। गुरु जो कुछ भी आज्ञा देते हैं उसके पीछे उनका ही रहस्य निहित है होता है। अतः शिष्य को बिना किसी संशय के गुरु आज्ञा का पालन तत्क्षण करना चाहिए, क्योंकि शिष्य इस जीवन में क्यों आया है, उसका इस युग में क्यों जन्म हुआ है, वह इस पृथ्वी पर क्या कर सकता है, इसका ज्ञान केवल और केवल गुरु को है। नानारूपमिदं सर्व न केन पस्ति भिन्नता कार्यकारणता चैवं तस्मै श्री गुरुवे नमः। विभिन्न रूप तथा गुणों से युक्त यह संपूर्ण जगत गुरुत्व से भिन्न नहीं है। इस जगत का प्रारंभ और अंत दोनों ही गुरु में निहित हैं। ऐसे कार्य और कारण स्वरूप गुरु को भक्ति भाव से नमन है। जैसे मकड़ी अपने शरीर से रेशे निकालकर जाल बुनती है तथा अपनी इच्छा अनुसार उस जाल को अपने अंदर समेट लेती है, वैसे ही यह दृश्यमान जगत विश्व प्रपंच गुरुत्व से ही उत्पन्न होता है और गुरुत्व में ही लीन हो जाता है। शिवे क्रुदे गुरुस्त्राता गुरु क्रुदे शिवो नाही तस्मात्म सर्वप्रत्नेन श्री गुरु शरणं व्रजेत। यदि भगवान शिव क्रोध हो जाते हैं तो गुरु उनके क्रोध से बचा सकते हैं। यदि अन्य देवता क्रोध हो जाते हैं तो गुरु ही उनसे रक्षा कर सकते हैं। यदि सारे देवता मिलकर भी शिष्य के ऊपर प्रहार करने के लिए तैयार हो जाएं, तब गुरु ढाल बनकर शिष्य की रक्षा कर सकते हैं। पर यदि गुरु क्रोध हो जाते हैं तो शिव भी उस क्रोध से नहीं बचा सकते। अगर गुरु क्रोध हो जाते हैं तो शिष्य के समस्त जीवन के सारे पुण्य ही क्षीण हो जाते हैं। गुकारं च गुणातीतं रूकारं रूपवर्जितं गुणातीतं स्वरूपं च यो विदातं स गुरु स्मृतः। गुकार का अर्थ है तीनों गुणों से रहित अथोर्थ निर्गुण। रूकार का अर्थ है रूप रहित अथोर्थ निराकार। जो गुणातीत एवं रूपातीत ब्रह्म को जानते हैं वही सद्गुरु होते हैं। एकमात्र गुरु शब्द ही अपने आप में पवित्र और पुण्यदाय प्रदायक शब्द है। यदि 24 घंटों में एक बार भी गुरु के नाम को शिष्य अपने होंठों पर अंकित कर सकें तो उसका सारा शरीर ही अपने आप में पवित्र और दिव्य हो जाता है। श्री गुरु परम रूपम विवेकम चक्षुत्मुतम मंदभाग्य न पश्यन्ति अंधो सूर्योदयम यथा। गुरु का रूप तो समस्त देवताओं से भी महत्वपूर्ण है। वही अज्ञान को हटाकर पूर्ण ज्ञान देने में समर्थ हैं। साधक के ज्ञान चक्षु को खोलने में समर्थ हैं, परंतु जो मंदभाग्य है, दुर्भाग्यशाली हैं, वे गुरु की उस रूप को नहीं देख पाते जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति सूर्यदेव को नहीं देख सकता। ठीक उसी प्रकार से जो मंदबुद्धि है, जो दुर्भाग्यशाली हैं, वे गुरु को देखने के बाद या गुरु के पास जाने के बाद मन में संशय या भ्रम बनाए रखते हैं। श्रुति लोकम च प्रत्यक्षम मनुमानम चतुष्टयम यस्य आत्मा ततो वेद देशिकम च सदा स्मृत। ऐसा कोई भी वेद पुराण उपनिषद शास्त्र नहीं, ज्ञान नहीं है जिसमें गुरु की प्रसन्नता नहीं की गई हो। ऐसा कोई भी योगी, सन्यासी, यति, साधक नहीं रहा है जिसने गुरु की प्रशंसा ना की हो। ऐसा कोई उपनिषद नहीं है जहाँ गुरु की साधना का वर्णन नहीं दिया गया हो। संसार के जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं, जितने में दिव्य ग्रंथ हैं, उन सब का एक ही बात बार बार कही गई है कि गुरु कृपा से ही जीवन की समस्त पूर्णता प्राप्त हो सकती है। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदस्तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वे अखंड हैं, भगवान सूर्य के समान तेजस्वी हैं, वे संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, वे जड़ और चेतन की स्थिति प्रदान करने में समर्थ हैं, वे देवताओं के समकक्ष हैं, वे चिदानंदमय स्वरूप हैं, निर्मल और शांत हैं, वे सही अर्थों में पूर्ण ब्रह्मा हैं। इसलिए उनकी चरणों को देखना, स्पर्श करना, पूजन करना, चरणों तक देना ही शिष्य की जीवन का परम सौभाग्य है तथा उसके जीवन का पुण्य माना गया है। ऐसे ही श्री गुरु को पूर्ण भक्ति भाव से प्रणाम है।